माँ, आज मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट है माँ। नन्ही नन्ही उंगलियाँ, छोटे छोटे पैर। मैं बहुत क्यूट हूँ ना माँ, बहुत सुंदर हूँ ना माँ। ये आप कहती हो ना माँ। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं जैसी भी हूँ, पर आपकी नज़रों में तो सुंदर हूँ ना माँ, सुंदर हूँ ना माँ। माँ, आज मेरे हाथों में लकीर आ गया माँ। माँ, ये देखो लकीर आ गया। मैं बूढ़ी हो रही हूँ माँ। तो फिर मेरी जवानी पे इतना मुझे घमंड क्यों है माँ, कि मैं अपने माँ बाप का कद्र ही भूल गई। किसी कोने में माँ बाप पड़ी है, किसी कोने में माँ बाप पड़ी है। वो माँ बाप जिसने खुद खाने से पहले निवाला हमारे मुंह में डाला करती थी, अपनी नींद की ना परवाह करते हुए ठीक उसी तरह पाली थी जिस तरह आजकल की बहू अपने बच्चों को पालती है। माँ बाप का दर्द नाटक दिखता है सबको, माँ बाप की आंसू नाटक दिखते हैं। रात रात भर तड़पती हो ना माँ, तड़पती हो ना माँ, तरसती हो ना माँ, क्योंकि सबके नसीब एक जैसे नहीं होते हैं माँ। सबको कद्र करने वाली नहीं मिलती। आप चाहे जितनी भी कर लो, जितने भी उसको पढ़ा लिखा दो, खुद कुछ भी करा दो, पर उसके अंदर अहंकार भरी है माँ। मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर की अच्छी आत्मा मर चुकी है। मैं अच्छी नहीं हूँ माँ, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ ना, वो मैं जानती हूँ कि भगवान घर अगर जाऊँगी ना, उससे पहले जैसे मैंने आपके साथ बर्ताव किया, मैंने सास ससुर के साथ किया, अपने माँ बाप के साथ किया, मुझे वो सब भुगतना है माँ। क्योंकि ये सीढ़ियाँ है और मुझे हर सीढ़ी पार उतरनी है, और अगर कभी गिर गई तो वो मेरा किया हुआ कर्म है माँ। हर माँ बाप, चाहे वो सास हो चाहे वो ससुर हो, ठीक उसी तरह पालती है। कोई बहू ये कह दे एक सेकेंड में कि जिसने अपने बेटे का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा, गलत। अगर माँ बाप अपने बच्चों की नहीं होती तो सबके गले दाब दाब के मार दी होती। अरे माँ बाप ने सुंदर शरीर दिया, तन दिया, उस लायक बनाया, कमाओ खाओ, बड़े हो जाओ, अपने पैरों पे जो करना है वो करो। पर कभी माँ बाप से ये मत पूछो उन्होंने आपके लिए क्या किया। उन्हें जो किया ना, उसका साक्षात जीता जागता ये भगवान गवाह है। भगवान भले ही सुनते हैं, पर मैं हर बहू से ये कहना चाहती हूँ, पूजा पाठ मंदिर मस्जिद मत जाना। अगर अपने घर के माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप आपके घर में रोते हैं, आप पूजा करने जाती हो, नहीं करना। अपने माँ बाप को खुश रखना, भगवान को खुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके दुख में, आपके सुख में सबसे पहले आपके घर के बुजुर्ग माँ बाप ही खड़े होते हैं। मैंने देखा है, मैंने किया है, मेरे लिए खड़े हैं। मेरे सास ससुर मेरे लिए नहीं खड़े हुए, मुझे कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं। मैं उनको पूजती हूँ, मैं भगवान की सौगंध मान के कहती हूँ, मैंने कभी आज तक उनका अपमान नहीं किया। और मैं यही दुआ मांगती हूँ इस प्रभु से, इस परमात्मा से, कि मैं कभी अपने माँ बाप को या अपने सास ससुर को ऊंची आवाज़ में मैं कभी बात ना कर सकूं। मैं मिसाल कायम करूंगी, पर उनको कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। वो मेरे पति की माँ हैं, जिनकी वजह से मैं अपनी मांग में सिंदूर सजाती हूँ। उनकी दुआओं से मेरा पति, और मेरी दुआ, मेरी माँ की दुआ से मैं और मेरे बच्चे। जितना इस पे अधिकार मेरा है, उससे कई ज़्यादा अधिकार मेरे सास ससुर का है, मेरे माँ बाप का है। और बहू गोद में से बेटा बेटी को छीन के ले जाती है, जबकि रात दिन जाग कर वही माँ एक करती है, फिर कहती है ये मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं।
कैसा जवान है। पर ये कैसे भूल जाती हो कि आज तुम जिस माँ का बाल पकड़ के मारती हो, गालियाँ देती हो। भगवान को मैं कहूँगी, हर मंदिर में माथा टेकूँगी, पर इतना ही कहूँगी कि जो बहू अपने सास ससुर को गालियाँ देगी, भगवान उसको जीते जी इस धरती पे, इस संसार में उसके साथ उस माँ बाप को करते हुए किसी को दिखाई नहीं देता। करेगी ना, सबको कहेगी मैं बहुत करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे माँ बाप गलत हैं। उसको भगवान ऐसी सज़ा देना कि कभी जीवन में फिर दोबारा जन्म ले तो ऐसा ना करे।